युवाओं के पास 5 ऑप्शन है कि वो नौकरी किस पे करेगा। मध्य यूरोप में, चेकोस्लोवाकिया में एक आदमी के पास 5 ऑप्शन है कि वो कौन से सेक्टर में नौकरी करेगा, और भारत के युवा के पास एक ऑप्शन भी नहीं है कि वो कहाँ नौकरी करेगा। और यदि वो नौकरी करेगा तो उसको नियमित न्यूनतम वेतन क्या मिलेगा, इस बात पे कुछ तय नहीं है। इस बात को लेकर भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हमें नौकरी का अधिकार चाहिए। आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है उसमें रोजगार भी सम्मिलित है, उसके इंटरप्रिटेशन में, इसलिए हमें दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में रोजगार को हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए कोई फंडामेंटल राइट का कानून नहीं बना है, और जब तक इसका कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट आपको नौकरी नहीं दिला सकता। तो उस नौकरी के फंडामेंटल राइट के रूप में लेने की लड़ाई को जब हमने शुरू की, तब हमने सोचा कि जब सुप्रीम कोर्ट हमें नौकरी नहीं दिला सकता तो उसने जो एक्सक्यूज दिया है वो एक्सक्यूज दिया है कि पार्लियामेंट में कानून पारित नहीं हुआ इसलिए हम नहीं दिला सकते। लेकिन संविधान इस बात को कवर करता है कि रोजगार आपका मौलिक अधिकार है और आप आर्टिकल 21 के भाग हो। तो इस बात को लेकर सबसे पहले भारत के हमारे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इसके जो जन संगठन है, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में यह तय किया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो है, हम भगत सिंह के नाम से एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार। तो वो अपने खुद अंदर वो जोत जगाने पड़ेगा कि अपने करना कहीं है और करना कहीं नहीं है। अब आप ही बताओ अपने कहीं करना चाहिए, अपना दौड़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? लगना चाहिए क्या? तो उस समय आप सबका सहयोग बगैर कैसे होगा? सिंगल लकड़ी हो 1 मिनट में टूट जा, पूरा गांठ है वो तोड़ देना लागे बरस, वो नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि वह गांठ बन गई है। तो अपने वहां गांठ बननी है कहीं, और अपन एक को एक चैन एडी मजबूत जोड़नी है। हाथी ने भी रोक सका क्या? नहीं रोक सका। तो वो आप की करने पाओगे, सिर्फ शक्ति का आधार मत है। मैं कई बार देखियो, कई अखबारों में पढ़ियो कि जिनी जनसंख्या कम होनी उन्होंने दुनिया में नाम बहुत मोटो है। जो में एक जैन समुदाय है वो पूरे वर्ल्ड में 0.1 मत है, यानी कि उन्हें गिनती नहीं है। आप अपन आजू बाजू देख रहा तो भी जैन को नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिक्शनरी उठा देखा ना तो वो दुनिया का सब मोटा मोटा आदमी जैन है। क्या अखबार रखी कोई जैन है, कपड़ा रखी कोई जैन है, हर क्षेत्र में वे लोग आगे। अरे मैं सोचो है क्यों, किन कारण है वे? क्योंकि वे हमेशा हर कार्य ने नहीं आपने दिलू करियो है, आप ईमानदारी करियो, और अपन भी आ रहा ईमानदारी अपन तो लानी पड़ेगा। आज जरूरी नहीं है घर की ईमानदारी काम नहीं है, ईमानदारी काम भी आपके देश के प्रति भी बहुत है कई, और कई लोग देश वास्ते शहीद हो गया। भगत सिंह का पिताजी घड़ी मना करियो, घड़ी माफी मांगी, भगत सिंह ने पतो चलियो मेरा पिताजी माफी मांग रहे मोरू, तो आप पिताजी तो सागर नाराज हुआ कि बता नहीं सकूंगा अपने, वो आप आखिरी लेटर कही दियो कि मैंने हमारे पिताजी माता श्रम आया। और उस समझ को लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे तो जो व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ रहा है वो कम होगा और साम्यवाद आएगा। हम कम है उसका कारण ये नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं सामूहिक होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिवाद का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि संयुक्त परिवार टूट के एकल हो रहे हैं, हर चीज एक एकल में तब्दील हो रही है, हर आदमी व्यक्तिवादी होके अपना डेवलपमेंट चाह रहा है। ऐसे युग में सामूहिकता की बात करना भी मूर्खता लगता है। आज हर आदमी सोचता है कि मेरे पास 2 अलग से गाड़ी हो, 2 अलग से बंगले हो, 2 अलग से फैसिलिटी हो। जब इस व्यक्तिवादी दौर में कोई सामूहिक सोच की बात करेगा उसका डेवलपमेंट होना मुश्किल है। हम बिल्कुल नदी के उल्टी तरफ चल रहे हैं, इसलिए हमें बाधाएं आती है कि हम ये कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्तिवाद बढ़ जाता है तो व्यक्तिवादी एक वर्ग बहुत आगे बढ़ जाता है और समाज में एक खाई आ जाती है, एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तब पीछे रहे हुए वर्ग को याद आता है कि हमने क्या गलती की कि हम भी व्यक्तिवाद की दौड़ में चले गए, हम तो पीछे रह गए और आगे वाले बहुत आगे निकल गए, और अंततः वो पीछे वाला वर्ग वापस जब जगता है तब सामूहिक सोच जन्म होती है। हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। हम उसको हम लोग शुरू कर देंगे, और ये हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। पोस्ट कार्ड अभियान, राष्ट्रपति के नाम लिखेंगे, उपराष्ट्रपति को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, और लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना संविधान ने की है उसमें आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हमें रोजगार दें। इसकी शुरुआत हम लोग कल से कर देंगे। और साथियों,
जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है तमाम जन संगठन जोधपुर की मीटिंग, तो हम सभी साथियों का किसी न किसी संगठन से जुड़ाव है और हम लोग राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। जिस तरह से आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग विचार, इसी तरह हम 1925 में स्थापित हुए कानपुर में और करीब 100 साल करीब होने वाले हैं हमारे। तो हम भी बहुत पुराना संगठन है जिससे भगत सिंह जी जुड़े रहे, नंबूरी पाल जुड़े रहे, ए.बी. वर्धन, कॉमरेड डी राजा जैसे लोग हमारे मार्गदर्शन करता है। तो साथियों, बोलने के लिए इतनी बातें हैं आपसे कि हम लोग बोलते ही जाए, लेकिन समय की सीमा है और इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें बात करनी है। तो जैसे हम लोग यूथ हैं तो AIYF को मजबूत करें, स्टूडेंट हैं तो AISF को मजबूत करें, वुमन है तो NFIW को मजबूत करें, किसान है तो ऑल इंडिया किसान सभा को मजबूत करें, मजदूर है तो एटक को मजबूत करें और अगर समाज सेवी के रूप में अगर जुड़े तो हमारी इस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि ये वो पार्टी है जो मजदूरों और किसानों के लिए लड़ती है। और आज सबसे ज्यादा संकट अगर किसी पे खड़ा हुआ है तो किसान और मजदूरों पे खड़ा हुआ है। आज शायद आप लोगों को पता भी होगा और टीवी पे आता भी होगा कि लेबर कोड को कमजोर किया जा रहा है। 8 घंटे की जो बाध्यता थी उसको कमजोर किया जा रहा है और शायद हम लोग बहुत जल्दी सुनेंगे कि किसी संस्थान में 8 की जगह 12 घंटे काम लिया जाए। जनता भी हमारी है, आप सभी को मेरा लाल सलाम। मेरा ये कहने का उद्देश्य है, जो मुझे विधानसभा का भाग दिया गया था पिछली सभा में, मैंने उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। मेरे नेतृत्व में रीटा पटवा जी ने और द्वारकेश व्यास जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं ये मानता हूँ हमारी जनसंख्या कम है, जिसकी जनसंख्या कम होती है वो क्या काम नहीं करता। अंधेरे में एक दिया लगता है पूरे कमरे को रोशन करता है। और आज जब भी कभी घटना होती है, कहते हैं साहब जोधपुर के अंदर या पूरे भारत के अंदर एक पुलिस वाला नॉर्मल 1000 लोगों पे, तो हम क्या कम्युनिटी उससे भारी नहीं पड़ सकते। आज अगर अपन ने सोच लिया कि हमें कुछ करना है तो हम कर गुजरेंगे। अन्ना हजारे अकेला था, मूवमेंट छेड़ा, हजारों लोग जुड़े। हम अगर हमारा भी मूवमेंट सही तरह से होगा तो पब्लिक हमारे पास अपना पाएगी। अगर हमारी बातें सच होगी, हमारे सोचने की बुद्धि सच होगी, हमारा मन साफ होगा तो सब अपने साथ जुड़ जाएंगे। और मैं आप सभी युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, द्वारकेश जी ने जो अपना मार्गदर्शन दिया है उसके अंदर अगर अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो जरूर अपन कामयाब होंगे। ये बातें नहीं है कि आप यहाँ मेरी बात में हाँ मैं मिलाओ, घर जाके भूल जाओ। अगर यही बातें रही तो आपका नहीं, आपके साथ आपके बच्चों का भी फ्यूचर खराब है। हर किसान जब फसल बोता है तो अपने नहीं, अपने परिवार का सोच के। आज कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करता है तो जितना पैसा कमाता है कुछ पैसा अपने बच्चों के लिए बचाता है। अपन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। सारा पीपल का पेड़। हर एक जो हमारे युवा है उनको रोजगार मिले, क्योंकि वो आजकल बेरोजगार होता है और अपराधी से बढ़ रहा है और अपराध को रोकने के लिए सबको रोजगार देना जरूरी है। होने वाली नहीं है, जो तानाशाही कर चुके हैं अब वो खत्म होने वाली है। अब सूर्य परास्त होने वाला है। समय की सारणी बता रही है कि आने वाला वक्त अब खत्म हो चुका है। सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है। अब वो सामुदायिक अस्त हो रहा है। अस्त से पहले उनका विवेक आधार काम कर जाए और वो रोजगार कानून को पास कर दें, ये मैं मनोकामना करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद बिगाड़ के रख दिया है। आज हम लोग इस देश में कानून बनाने के लिए आए हैं, एक ऐसा कानून बनाने के लिए आए हैं। है जोधपुर से, और आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार जो हमें नहीं मिल रहा है उसके लिए हम यहाँ आए हैं कानून की मांग करने के लिए।
युवाओं के पास 5 ऑप्शन है कि वो नौकरी किस पे करेगा। मध्य यूरोप में चेकोस्लोवाकिया में एक आदमी के पास 5 ऑप्शन है कि वो कौन से सेक्टर में नौकरी करेगा, और भारत के युवा के पास एक ऑप्शन भी नहीं है कि वो कहाँ नौकरी करेगा। और यदि वो नौकरी करेगा तो उसको नियमित न्यूनतम वेतन क्या मिलेगा, इस बात पे कुछ तय नहीं है। इस बात को लेकर भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि